छत्तीसगढ़ की जनता को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जहां राजधानी रायपुर से धर्मनगरी राजिम के बीच नई मेमो ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजिम ने हरी झंडी दिखाकर इस मेमो ट्रेन को रवाना किया, जहां साथ ही रायपुर अभनपुर के बीच चल रही 2 मेमो ट्रेन का विस्तार अब राजिम तक होगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल से जुड़ी ये नई सुविधा आज से यात्रियों को उपलब्ध होगी। बता दें, ट्रेन नंबर 68766, 68767 नई रायपुर राजिम रायपुर मेमो सेवा के साथ साथ ही 68760, 68761 और 62 और 63 जो अब तक रायपुर से अभनपुर तक चलती थी, उनका विस्तार भी राजिम तक कर दिया गया है। राजिम स्टेशन से सुबह 12:45 पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। संवाददाता विनोद खेदुले की रिपोर्ट। देखिए, रायपुर को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जो एक मेमो ट्रेन जो 5 साल से बंद था, जिन्हों को रेलवे ने फिर से चालू करने की कोशिश की, राजिम से लेकर रायपुर की कनेक्टिविटी होगी। ट्रेन चालू हुआ था। आज मेरे साथ द्विवेदी सर है। सर वेलकम सबसे पहले तो, और बहुत बहुत स्वागत है आपको फिर से वापस वो ट्रेन चालू करने के लिए। धन्यवाद, और आपका भी आज राजिम स्टेशन पर स्वागत है। सर कैसे देख रहे हैं, कनेक्टिविटी कितनी मिलेगी इसके लिए? देखिए, राजिम को अभनपुर होते हुए रायपुर से कनेक्ट करने की जो ये पहल है, ये इस पूरे क्षेत्र की जनता के लिए अभूतपूर्व होने वाला है। जो हमारे चाहे स्कूल जाने वाले बच्चे हों, कॉलेज जाने वाले बच्चे हों, जो मेडिकल के लिए जो लोग यहाँ से जाते हैं, या अन्य जो व्यावसायिक गतिविधियों के लिए, या जो डेली वेज अर्नर्स हैं, इस तरीके के, या हमारे जो वेंडर्स हैं, सब्जी वाले हैं, छोटे छोटे, इन सभी लोगों के लिए केवल 10 रुपये में राजिम से रायपुर की यात्रा संभव होगी। और ख़ास बात क्या है कि अभी तक चूँकि अभनपुर तक ही ट्रेन थी, तो अभनपुर से 2 ट्रेन का विस्तारीकरण हुआ है और एक नई ट्रेन जो राजिम से रायपुर तक जा रही है। तो कुल मिलाकर राजिम से रायपुर के लिए अब 3 ट्रेन आएंगी और 3 ट्रेन जाएंगी। कुल मिलाकर 6 फेरे हो गए। और एक इसमें एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि मतलब जो राजिम से रायपुर के लिए ट्रेन जा रही है, उसमें एक फेरे में वो ट्रेन 15 मिनट के स्टॉपेज के बाद रायपुर से सीधे डोंगरगढ़ चली जाएगी। तो राजिम से न केवल रायपुर बल्कि भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव और डोंगरगढ़ तक की कनेक्टिविटी है। तो राजिम एक धार्मिक नगरी, कुंभ नगरी छत्तीसगढ़ के लिए जिसे कहते हैं, और डोंगरगढ़ जो माता बमलेश्वरी का स्थान है। तो उन दोनों धार्मिक नगरी के बीच में जो आवागमन है, जो लोग तीर्थयात्री हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। बहुत कम किराए में और आरामदायक तरीके से, बिना किसी हैसल के, बिना किसी मतलब चेंज ओवर के कि हमें एक सेवा से दूसरी सेवा में चेंज करना पड़े, लोग यहाँ से डोंगरगढ़ तक यात्रा कर पाया करेंगे और सिमिलरली ऐसी डोंगरगढ़ से वापस राजिम तक आ पाया करेंगे। तो जिस हिसाब से आप लोग ने प्लानिंग की थी, पहले नया रायपुर, फिर अभनपुर, अब राजिम, तो दिन मतलब जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग में धीरे धीरे आप लोग सक्सेस हो रहे हैं। और एक मार्ग जो कोई भी इनॉग्रेशन में मैं आपको देखता हूँ, जिस हिसाब से आप और आपकी पूरी टीम काम करती है, एक एक चीज़ को आप मॉनिटरिंग करते हैं, तो सर इतना पावर और इतना जो एक कहाँ से लाते हैं सर? देखिए, ये तो आप धन्यवाद इस प्रशंसा के लिए, लेकिन ये पूरी टीम एफर्ट है। हमारे जो मुखिया हैं, जोन के जीएम सर, हमारे जो डिवीज़न के मुखिया हैं डीआरएम सर, हेडक्वार्टर के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन सभी का लगातार मार्गदर्शन रहता है। और जो हमारी टीम में जो सबसे निचले पायदान पर जो लोग हैं, लगातार वो लोग, जैसे रात में डीआरएम साहब लेट नाइट तक यहाँ पर रहे, तो एक जैसे होता है कि एक टीम एफर्ट होता है कि जब हमारे सामने एक कोई चैलेंज आता है, तो ना कोई अधिकारी और ना कर्मचारी, सब वर्कर्स हैं, और उस भाव से जब कार्य करते हैं तो कोई भी आयोजन सफल होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी ये मेहनत, हमारी टीम की ये मेहनत आप लोग देख पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। हम सच में कृतार्थ हैं। दूसरी एक चीज़ है, क्या फेयर है सर राजिम टू रायपुर का? क्या ये केवल 10 रुपये रहेगा जी। तो ये तो 10 अगर रुपये रहेगा तो बस से ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं रेलवे में आने वाले समय पे इसका ग्रोथ होगा टिकट को लेके, और बहुत ज़्यादा मतलब एक प्लस भी होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी जो अभनपुर और रायपुर के बीच में जो पैसेंजर्स जितना भी चलते थे, जो कम्यूटर चलते थे, उनकी संख्या काफ़ी कम थी। जैसे हमें राजिम से कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो राजिम मानिक चौरी होते हुए अभनपुर जाएंगे, तो यात्रियों की संख्या में भी वृद्धि होगी। और एक ख़ास बात मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, राजिम में अभी तक पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम नहीं था। हम आज से पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम भी राजिम की जनता के लिए आज ही प्रारंभ कर रहे हैं। तो न केवल यूटीएस टिकटिंग, साथ में पीआरएस
का भी लोग लाभ उठा पाएंगे। देखिए, ये राजिम के लिए एक नया सौगात मिल रहे हैं। अभी ने सर ने जैसा बताया कि राजिम में रिजर्वेशन काउंटर भी आज से चालू होगा। दूसरी सबसे बड़ी एक चीज़ है कि कोई भी चीज़ कामयाब होने के लिए टीम का कप्तान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपका कप्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो टीम भी होता है। और जिस हिसाब से अभी द्विवेदी सर ने बताया कि एक एक चीज़ को मॉनिटरिंग करते हैं, तो ये द्विवेदी सर की खासियत है। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से 2 साल से देख रहा हूँ सर को, एक एक चीज़ की एक मतलब अप टू मार्क कि कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे क्या होगा, ये इनको अलग बनाता है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ देखिए, आज राजिम के लिए ट्रेन की जो सौगात मिल रही है, तो रेलवे के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़े। कैमरामैन भीष्म यादव, मैं विनोद कुरेले, न्यूज़ नेशन 81 के लिए। आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, ऐतिहासिक क्षण है। ये राजिम, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं, यहाँ पर राजीव लोचन भगवान जी विराजमान हैं, कुलेश्वर महादेव विराजमान हैं, राजिम दाई विराजमान हैं। और यहाँ से रायपुर के लिए आज मेमू ट्रेन का शुभारंभ किए हैं और 2 नए मेमू ट्रेन का विस्तार अभनपुर से राजिम हो रहा है। और इससे इस क्षेत्र के लोगों को आवागमन में भारी सुविधा होगी। और राजिम रायपुर मेमू में सिर्फ रायपुर तक ही नहीं, लेकिन डोंगरगढ़ तक जाने की सुविधा मिलेगी। तो क्षेत्रवासियों को, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी की पूरी